और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि बदलते मौसम ने यूपी में ठंडक बढ़ा दी है। लखनऊ समेत मध्य यूपी में आज से बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं बात करते हैं मौसम की, तो मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। 7 दिसंबर तक बारिश जो है वो जारी रह सकती है। बारिश के साथ चक्रवाती हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि लखनऊ समेत मध्य यूपी में आज से बारिश के आसार हैं और इसका असर पूर्वी यूपी पर भी पड़ेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा और ऐसे हालात 7 दिसंबर तक बने रह सकते हैं। बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और आसपास बना हुआ है और इसका क्षेत्र पश्चिमी यूपी और आसपास है। बता दें कि इसके कारण मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर के करीब मिचोंग तूफान की वापसी होगी और इसके कारण दक्षिण पूर्वी यूपी, खासकर छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगे इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मौसम ने रुख बदल लिया है। बारिश के आसार हैं। सुबह से छिटपुट बारिश भी देखी जा रही है। अगर बात करते हैं मौसम की, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और ये 7 दिसंबर तक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो बता दें कि लखनऊ समेत मध्य यूपी में आज से बारिश के आसार हैं और इसका असर पूर्वी यूपी पर भी पड़ेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा और ऐसे हालात 7 दिसंबर तक बने रह सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और आसपास बना हुआ है और इसका क्षेत्र पश्चिमी यूपी और आसपास है। इसके कारण मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान यानी कि मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर के करीब मिचोंग तूफान की भी वापसी होनी है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से इंद्रजीत बनर्जी और मनोज सिंह कानपुर देहात से जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले चलेंगे इंद्रजीत के पास। इंद्रजीत, मौसम ने करवट ले ली है। सुबह छिटपुट बारिश भी हो रही है। आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं। अगर बात करते हैं प्रयागराज की, तो कैसा मौसम है वहां? इंद्रजीत, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए शोभित, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से कि इस समय प्रयागराज का मौसम जो है वो खिला खिला सा है, लेकिन आसमान पर एक हल्की परत सी जमी हुई है जो एक बादल की परत सी है, जिस पर ये कहा जा सकता है कि अगले 2 दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है, इस चेतावनी की वजह से हो सकता है कि अगले 2 दिनों में मौसम बिगड़े। लेकिन आज की अगर मौसम की बात करें तो आज खिला हुआ मौसम है। सुबह कोहरा जरूर था, लेकिन अब धीरे धीरे धूप निकलने लगी है। लेकिन एक बादल की हल्की सी लेयर सी बनी हुई है, जिसकी वजह से धूप पूरी तरीके से खिल के सामने नहीं आया है। ठंडी हवाओं ने अपना प्रकोप यहाँ पे शुरू कर दिया है और रात काफी हद तक ठंडी होने लगी है। बिल्कुल इंद्रजीत, अगर बात करते हैं कानपुर देहात की, तो मनोज हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर कानपुर का जिक्र करूं तो सुबह हल्की हल्की बारिश देखी गई। अगर अभी का जिक्र करूं तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। कानपुर देहात से जुड़ी हुई क्या बड़ी जानकारी है आपके पास में? जी देखिए, जिस हिसाब से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उस हिसाब से आज देर रात से ही रुक रुक के बारिश हो रही है। अभी भी जो देखा जा सकता है कि मौसम चारों तरफ बादल छाए हुए हैं काले, और अभी भी बारिश हो रही है। खासतौर से आप अगर देखना चाहें तो मैं भी भीगा हुआ हूँ थोड़ा सा। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी इस समय काफी बरस रहा है, जो कि कुछ परसेंट तो किसानों के लिए लाभदायक है और कुछ परसेंट किसानों के लिए नुकसानदायक है। लाभदायक उन किसानों के लिए है जिनके खेतों में सींच नहीं हुई है, उनके लिए पर्याप्त पानी हो रहा है। वहीं जिन चलिए मनोज के पास फिर से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं प्रयागराज से। हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, अगर बात करते हैं कि मौसम की, अगर बात करते हैं हवाओं की, तो कानपुर से जुड़े हुए जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो हो सकता है कि दोपहर तक वहाँ पर भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिले। अगर बात करते हैं मौसम वैज्ञानिकों की, तो क्या कुछ कहना उनका प्रयागराज को लेकर?
इंद्रजीत। देखिए, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों से जो अपडेट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बंगाल की खाड़ी से एक तूफानी हवाओं का जो लहर निकला है, यह धीरे धीरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से होते हुए यूपी के पूर्वोत्तर और मध्यांतर भागों को अपने आगोश में ले लेगा। वही इन हवाओं की वजह से जो गुजरात में के जो बादलों का जो विक्षोभ निकला था, जो हमारे उत्तर पूर्वी भाग से जो बादलों का एक जो जत्था आता है, जो कि सर्दियों के टाइम पे उत्तर भारत में फसलों के लिए अच्छा माना जाता है, वो भी अपने काफी अपना प्रकोप ले लेगा, जिसका प्रभाव पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगले 4 से 5 दिनों के अंदर ये बादल भारत के उत्तरी भारत को पूरी तरीके से घेर लेंगे, तो जिसका पूरा प्रभाव पहाड़ों पर बर्फबारी से लेकर मैदानों में छुटपुट हल्की बारिश तक देखने को मिल सकता है। और अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो निस्संदेह ठंड बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से यह पूरा प्रभाव नीचे की ओर आता है और तराई क्षेत्रों में ये ठंडी हवाएं अपना पूरा प्रकोप दिखाती है। तो कह सकते हैं बिल्कुल इंद्रजीत, परिवर्तन देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। अगर बात करते हैं इटावा, कानपुर और उससे आसपास से जुड़े हुए इलाकों में, तो यहाँ पर शुरुआती मौसम जो है सुबह की अगर जिक्र करूँ तो बारिश देखी जा रही है। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ कह रहे थे? उस समय आपकी आवाज़ चली गई थी। अगर बात कर रहे थे किसानों की, तो किसानों का क्या कुछ कहना है? ये बारिश जो है वो लाभप्रद है या इससे फसलों को नुकसान है? जी देखिए, अगर किसानों की बात करें तो आज जैसे कि देर रात से जो पानी बरस रहा है, हालांकि ज्यादा तेज तो बारिश नहीं हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। अगर हम भी लाइव देने का सहारा कर रहे हैं तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, जिस वजह से हमें थोड़ा सा सहारा मिल रहा है कि बारिश में हम भीग नहीं रहे। हालांकि अगर किसानों से हमने जब इस मामले में बात की है तो किसानों ने एक कहा है कि किसानों के लिए ये पानी और ये बारिश लाभदायक है, क्योंकि किसानों की कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की आवश्यकता है, तो ये मध्यमवर्ती बारिश है जो उनके फसलों को काफी फायदा दे रही है। वहीं अगर ये ज्यादा भारी अगर बारिश होती तो उनके जल भराव की समस्या होती, इन सब समस्या होती, जिस वजह से उनकी फसलें खराब होने का डर रहता है। लेकिन फिलहाल ये पानी जो है जो मध्यम वर्षा धीरे धीरे बरस रहा है, इससे काफी किसानों को आराम है। और इस समय भी मौसम की अगर बात करें तो चारों तरफ से घटाएं छाई हुई हैं, पानी बार बार रही है। वहीं सर्द हवा ने लोगों का थोड़ा सा बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, कि जिस हिसाब से देर रात से ही जो सर्दी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे लोगों को काफी सर्दी का सहारा लग रही है। और लोगों को गर्म कपड़े जो अभी तक नहीं निकाले थे, उनको निकाल लिया है और यूज कर रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग अलाव का आदि का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी कहीं भी चौराहों आदि पर अलाव के इंतजाम नहीं किए गए। जी, तो कह सकते हैं कि बड़ा करवट बदलता हुआ मौसम नजर आ रहा है। तमाम तरह की मौसम में जो गतिविधियां हैं वो परिवर्तित होकर नजर आ रही हैं। दिसंबर का माह शुरू हो चुका है। इंद्रजीत हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज में अभी इंद्रजीत से जैसी बात हुई कि जो धूप है वो निकली हुई है। इंद्रजीत, अगर बात करते हैं मौसम वैज्ञानिकों की, अगर बात करते हैं पुलिस प्रशासन व्यवस्था की, तो क्या कुछ ठंड को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, आज अगर प्रशासन की बात करें तो आज इससे प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई हुई है, जिसपे जिलाधिकारी प्रयागराज सहित सभी बड़े आलाधिकारी कमिश्नर के साथ मीटिंग में पहुंच गए हैं। और जो उनकी तरफ से जो एक सूचना जारी की गई है, उसके आधार पर ये बात सामने आ रही है कि जो अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरों की व्यवस्था है, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों में यात्रियों को गर्म रखने के लिए, गर्मी प्रदान करने के लिए जो आंशिक व्यवस्थाएं की जाती है, इन व्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से निगाह रखी जाएगी। इसकी समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि इन सब की व्यवस्था कितने दिनों के अंदर तय कर ली जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं दर्शकों को भी इस चीज को आगाह करना चाहूंगा कि प्रयागराज में अगले महीने से माघ मेला शुरू हो रहा है और माघ मेले के शुरू होने से पहले प्रशासन रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था पूरी तरीके से कर लेती है। तो प्रयागराज प्रशासन की अगर बात की जाए तो ये चुस्त दुरुस्त है और ये अपने समय पर, जो कि 20 दिसंबर इनको लास्ट डेट दी गई है, उसके अंदर अंदर सभी रैन बसेरे, अलाव की व्यवस्था कर लेंगे। इसके अलावा
जो रैन बसेरे उनके अंदर हीटर की व्यवस्था, जो ब्लोअर्स होते हैं उनकी व्यवस्था तक की जा रही है, ताकि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, जिनके पास आंशिक रूप से छत नहीं है या ठंड से बचाव करने की क्षमता नहीं है, उन्हें इन जगहों पर स्थान दिया जाएगा ताकि वे लोग सुरक्षित इस ठंड को निकाल सकें। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इंद्रजीत और मनोज, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े थे। इंद्रजीत हमारे साथ प्रयागराज से थे, मनोज हमारे साथ कानपुर देहात से, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसको लेकर प्रशासनिक अमला भी इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गया है।